हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर है जिसका नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसकी पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है। जैसे देखो, हमारा एक स्क्वायर टेबल होता है। स्क्वायर टेबल का मीनिंग होता है कि उसको उसी डिजिट से, जो डिजिट आपके पास है उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 × 2 आंसर हो जाएगा 4। और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने 6 लिया तो इसका स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, 6 का स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 36। अब आता है, ये तो स्क्वायर था, अब आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या है, स्क्वायर रूट में होता है, जैसे मान लो मैंने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का साइन ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला साइन होता है। स्क्वायर रूट का मीनिंग पता क्या होता है, जिसका हमने स्क्वायर करके जो आंसर आया उसका वापस वही निकालना है हमने। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। मेथड में बाद में आपको समझाऊंगा जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी करते कैसे है। अभी मैं मीनिंग समझा रहा हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंट क्या है। ठीक है बेटा, तो पहले हमें चीज का पता होना चाहिए, जो चैप्टर हम कर रहे हैं आखिर उस चीज का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया कि सेम डिजिट से सेम को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4। ऐसे और ऐसे ही, जैसे सेम मैंने करके एग्जांपल और दिया, ये 2 एग्जांपल है इसके। स्क्वायर रूट में जैसे मैं 16 लेता हूँ, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 4 आएगा। देखो करके देखो, अब मैंने क्या किया था, इसका मैंने स्क्वायर रूट किया तो कितना आंसर आया, 2। इसी का अगर स्क्वायर करूँ, ये देखो मैंने कर रखा है, तो क्या आंसर आया, 4। अब ये देखो, ये 4 आंसर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, मेरा 2 आना चाहिए, जो कि 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला समय हमारा व्हाट विल बी द, बुक रखा करो अपने पास ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। बुक रखो एनसीईआरटी। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। सबसे पहले आपको चीज को समझना है। ठीक है बेटा, समझना है कैसे। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट क्या होता है, वंस प्लेस। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, अगर हम किसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारा फर्स्ट सम है 81 है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 81, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सी है, 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 × 1, तो क्या आंसर आया बेटा, 1 आया। तो यूनिट डिजिट प्लेस इसने पूछा क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट प्लेस हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सम सारे ऐसे ही है, फिर भी मैं कर देता हूं। सेकंड पार्ट है 272। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 2, लास्ट डिजिट कौन सी है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, वंस प्लेस है, तो ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो यूनिट डिजिट प्लेस हमारा आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट, ये बार बार लाइन लिखते रहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, ये आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 799। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट को पकड़ता हूँ, 9 का कितना हो गया, 81। तो आपका आंसर कितना है, 81। लेकिन जो आपने यूनिट डिजिट लिखनी है, खाली यूनिट डिजिट प्लेस वाला वैल्यू लिखना है आपने। यूनिट डिजिट प्लेस की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 1 आएगी। तो ये उठाना है आपने, ध्यान रखना। हमारा 3 डिजिट में भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमने सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस ही उठाना है क्योंकि उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अब आगे करते हैं, आगे नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3853। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 3853। फिर करेंगे यूनिट डिजिट प्लेस का, तो 9 आ गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट प्लेस, अब मैं लिख नहीं रहा, वही लाइन सेम लिखनी है, 9। ठीक है, अगला फिफ्थ पार्ट। अब इसके बाद है 1 2 3 4। 1 2 3 4, तो क्या करेंगे, 4 × 4 कितना आ गया, 16। लेकिन हमने आंसर क्या लिखना है, यूनिट डिजिट प्लेस का क्या आंसर लिखना है, 6। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना। कई बार क्या करता हूँ, जैसे मैं स्कूल में भी कभी बच्चों को बोलता हूँ बेटा सेम चीज लिखनी है, अगर मैंने बाद में ऐसे लगा दिया तो बच्चे भी ऐसे लगा देते हैं, कहते सर आपने लगाया, हमने भी लगा दिया। समझ के करो, ये नहीं है कि जो टीचर ने किया, टीचर बोल क्या रहा है, साथ में सुना करो उस चीज को।
ठीक है। अब 6 प्लेस है, 6 प्लेस में 26,387, 26,387, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। तो यूनिट डिजिट प्लेस में क्या आंसर आएगा 9। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट है इसका 7th पार्ट, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। 7th पार्ट है इसका, 7th है 52,698, 52,698। तो 8 × 8 कितना हो गया 64। तो आपका आंसर यूनिट डिजिट प्लेस पे कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये वाला लेना है आपने, ठीक है। अगला 8th पार्ट 99,800, 99,880, ठीक है। तो लास्ट यूनिट डिजिट प्लेस कौन सा है 0 है, तो आंसर कितना आया 0। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे आपका क्या आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अगला है 9th 12796, 12796, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 × 6 यूनिट डिजिट प्लेसेस का उठाएंगे, कितना आ गया 36। तो यूनिट डिजिट प्लेस जो है आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब अगला करते हैं, अगला इसका लास्ट पार्ट है 10th है इसका। इसके बाद है 10th 55,555। तो 5 × 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो यूनिट डिजिट प्लेस क्या आंसर आया इसका 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में द फ्लोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, इसका आंसर दो क्यों है, जिसके एंड में 2, 3, 7, 8, एक तो ये आ जाए, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दूसरा ओड नंबर इन 0, ओड नंबर इन 0, ओड नंबर इन 0, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 0 ओड है ना, ये देखो ये भी ओड नंबर है 1 2 3, 1 2 3 4 5, देखो 5 ये भी ओड नंबर है। तो आपको पता ही है ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल पे नहीं आते वो ओड नंबर होते हैं। बहुत सारे होते हैं, वैसे तो कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, ठीक है, तो इसकी लिमिट नहीं है। तो ओड नंबर 0 में अगर हो तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 2 3 7 8 आ जाए तो भी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम करते हैं स्टार्ट, सेकंड सम स्टार्ट करते हैं अब। तो सेकंड सम है हमारा, सबसे पहले सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट 1057, ठीक है। अब ये देखो एंड में कौन आया हुआ है 7, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ends with digit कौन सी 7, ठीक है। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर एंड्स विद डिजिट 7 डिजिट से एंड हो रहा है इसका, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब सेकंड सेम लाइन लिखते जाना, मैं लाइन नहीं लिखूंगा, खुद लिखोगे आप। 23,453। अब ये 3 से एंड हो रहा है, ठीक है। सेम लाइन दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इज एंड विद डिजिट 3, ठीक है। ये लाइन आप खुद लिखोगे अब, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, अब है 7928, 7928, ये भी वही लाइन सेम आ जाएगी बिकॉज इट एंड विद डिजिट 8। तो मैंने क्या बोला था, आप लर्न करके रखो 2 3 7 8 ये एंड में नहीं आने चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और एंड डिजिट भी 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नोट डाउन करते रहना साथ साथ। 3 पार्ट हो गए इसके। फोर्थ पार्ट है 2,22,222, 2,22,222। अब ये देखो फिर एंड्स विद 2 है,
दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद डिजिट 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट इसमें भी सेम है। फिफ्थ पार्ट है आपका 64,000। ठीक है, 64,000। अब ये देखो, दिस इज, इसमें जो लाइन लिखनी है थोड़ी सी सेपरेट है। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it ends with odd number। ठीक है, यहां लिखेंगे odd number in zeros। ठीक है, ये लाइन लिख लेंगे, बाकी चीज सेम है। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद odd number in zero। जीरो जो है odd नंबर में, देखो 1 2 3, तो मैंने बोला था ना आपको odd नंबर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला सम है 89,722। 89,000। अगला सम है, सम नंबर है 6। 89,722। इसमें भी वही लाइन से जिससे नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद डिजिट 2। 7th पार्ट है 2,22,000। 2,22,000। इसमें वही लाइन आनी है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद ओड नंबर इन जीरो। ओड नंबर इन जीरो वाली लाइन आनी है, तो आपका ये सम हो जाएगा। अगला है लास्ट सम में 8th पार्ट। 8th पार्ट इसका है, इसमें है 5,05,050। 5,05,050। ठीक है, 5,05,050। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें भी वही लाइन, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद ओड नंबर इन जीरो। देखो 1 है ना, 1 0 है ना, तो 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये 2 सम अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम डालूंगा, तो आप पढ़ते रहो, अपने आप को सेफ रखो। अगर बाहर जरूरी है जाना तो मास्क लगा के जाओ, हैंड वॉश करते रहो, सैनिटाइजर यूज करो, सोप का यूज करो अच्छे ढंग से, हाथ पूरा कवर ऐसे धोना है आपने। ठीक है, अपने आप को सेफ रखो और स्टडी करते रहो। ऑल द बेस्ट। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा।